अस्सलाम वालेकुम। हम लोग देखेंगे पीरियोडिक लेप्लास ये और ये इसमें ये वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट स्टेप फंक्शन, उसके बाद सेकंड यूनिट स्टेप फंक्शन देखेंगे और हम लोग फिर देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन या फिर वेव फॉर्म की एक्सक्लेशन वाला। सही है भाई, ये दो हम लोग चीज़ देखेंगे। उसके बाद ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव नई वाली वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की। जिस तरीके से हमने लास्ट वाली लेक्चर के अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन निकाला था, इसी तरीके से हम लोग ये यूनिट स्टेप फंक्शन है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इससे। सही है भाई। तो हम लोग क्या इसके जनरल जो दिखने में होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए। सही है भाई, इक्वल टू ब्रैकेट कहाँ से ज़ीरो कहाँ पे, वेयर टी जो है छोटा है ए बड़ा है। सही है भाई। और जहाँ पे वन वहाँ पे टी जो है ए से बड़ा है। सही है, इस तरीके से ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है, जनरल जो है ना फॉर्म है। तो हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हैं। सही है भाई। तो क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इक्वल टू, इसकी इक्वल होती है वो होती है ई ऑफ माइनस एस डिवाइड बाई एस। सही है भाई, ये हम लोग को प्रूफ करना है। सही है, ये इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग को पता है कि सबसे पहले लोग डेफिनेशन एल जो होती है यू ऑफ टी ऑफ ए माइनस एल, इसको हम लोग ले लेते हैं बाय डेफिनेशन इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए इन की पावर माइनस एस टी, देन यू ऑफ टी माइनस ए डॉन डी टी। सही है भाई। अब ये इसके अंदर जो है ना दो लिमिट है हमारे पास। ये देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। पहली लिमिट जो है ना डी ऑफ टी का फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, डी ऑफ टी का फंक्शन जो है वो बोल रहा है कि मेरा जो लिमिट है वो है ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तो है, लेकिन ज़ीरो से लेके ए तक की जो लिमिट है उसके लिए मैं ज़ीरो हूँ, और जो ए से लेके आगे तक की इन्फिनिटी तक की लिमिट है उसके लिए मैं वन हूँ। सही है भाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा कि ये ज़ीरो और ये वन में तब्दील हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिए इस वाले के लिए ये ज़ीरो हो जाएगा और इसके लिए प्लस में ये हो जाएगा वन डॉट डी टी। सही है भाई, ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसको ज़ीरो की जगह ज़ीरो लिख देता हूँ, या नहीं लिखूँ एक ही बात है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा ए की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, है ना भाई। हम लोग को पता है कि भाई इसकी जो आसान सी इंटीग्रेशन होती है वो होती है ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, और लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी, तो मैं इसको कह देता हूँ वन अपॉन माइनस एस, और लिमिट होगा ई की पावर माइनस एस की पावर ये हो जाएगी ज़ीरो माइनस का वन, तो ये आ जाएगी। अच्छा, मैंने लिमिट गलत लगाई हुई है, ये लिमिट जो है ज़ीरो से नहीं होगी, पहले ये ज़ीरो से लेके ए हो जाएगी, फिर ए से लेके आगे जाएगी, ये हो जाएगा ए। अगर मैं इसको ए की लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये गलत हो जाएगी। इन्फिनिटी क्या होती है, अपर लिमिट तो वन अपॉन ज़ीरो ज़ीरो रह जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगी ई की पावर माइनस एस ए, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ई की पावर एस ए डिवाइड बाई एस। ये हमारे पास प्रूव हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है भाई। अब इसका एक एक्सप्रेशन है या फिर एग्जाम्पल है जिसके अंदर उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको कहा है जो कि फंक्शन की डेरिवेशन को जिस तरीके से फंक्शन है 8 और 6, टी जो है वो 2 के बड़ा है और टी जो है 2 से ये है। सही है भाई। तो बोल रहा है कि इस फंक्शन की आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में करो। तो हम लोग को पता है कि फंक्शन ऑफ टी जो है वो है, हम लोग पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए बनाएंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन की डायग्राम कैसी होती है, वो बोलता है कि एफ ऑफ टी जो फंक्शन है, एफ ऑफ टी माइनस क्या होती है मेरे पास, एफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस ए जो होता है मेरे पास, वो किसके इक्वल होता है, ये ना टी माइनस ए होता है। ये मेरे पास होता है यूनिट स्टेप फंक्शन की, और जिसके यहाँ ज़ीरो होता है और टी जो है वो छोटा होता है तो ए से, और अगर टी जो है बड़ा होता है ए से तो ये वन के इक्वल होता है ना। तो ये हमने इसकी निकालनी है, बनानी है इसको। इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं बनाऊँगा एफ ऑफ टी को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैंने ऊपर वाले में 8 प्लस 2 8 प्लस 0 और 8 माइनस 2, फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सही है भाई। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, उसके बाद मैंने जो है ना 8 माइनस 2 यहाँ से मैंने अगर 8 कॉमन ले लूँ उसका तो क्या बच जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय
ज़ीरो माइनस टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वन ए से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अगर मैंने 8 कॉमन लिया इसमें से तो क्या हो जाएगा इसके अंदर से हमारे पास। अच्छा भाई अब मैंने क्या किया ये वाला जो 8 है ये मैंने बाहर निकाल ली तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कुछ इस तरीके से बच जाएगा। सही है भाई। अगर मैंने क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो जब भी प्लस होके ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स मेथड आपको पता है तो वो होता है दिस रो इंटू कॉलम ए पहले इससे मल्टीप्लाई होता है उसके बाद बी वाला बी इससे मल्टीप्लाई होता है। याद है ये इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में निकाला है। अब मैं क्या करूँगा 8 मेरे पास आ गया अगर मैं इसके डिवाइड कर दूँ मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाई टू करूँ प्लस का माइनस का तो क्या हो जाएगा ये 0 और माइनस का 2 है। सही है भाई। ऊपर वाला को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है भाई। ये यहीं पे छोड़ देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ 0 ही होता है। उसके बाद नीचे वाला क्या होगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 ये हो जाएगा 1। तो ये 8 माइनस 2 जो है मेरे पास निकालने के बाद ये हो जाएगा 0 और 1 ये आ गया मेरे पास। और ये किसके लिए होगा t इक्वल टू 2 और t जो है लेस देन ग्रेटर देन 2। अभी मैं बस यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ बन गया। अब हम लोग कह सकते हैं वी कैन से 8 माइनस 2 बाहर यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए के ए क्या है इसके यहाँ 2 तो मैं कह सकता हूँ 2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। तो मैंने फंक्शन ऑफ टी ले लिया। अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो कि होती है हम लोग को एल ऑफ यू टी माइनस ए जो है मेरे पास क्या होती है वो होती है 1/s ई की पावर माइनस एस ए। ऊपर निकाला अभी हमने यहाँ पे एक टैटू है तो मैं कह सकता हूँ एल इज टू यू एल इज टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दो जगह लगेगी ना। इसके यहाँ फंक्शन की प्रॉपर्टी वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 8 वो हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस 2 यू टी माइनस 2 है ना इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी लगाया मैंने। अब वी कैन से दैट हम लोग क्या कह सकते हैं ये 8 की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी कांस्टेंट होती है 1/s या फिर 8/s। सही है भाई। उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी 2 की जगह पे 2 आ गया। इसकी मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन पता है वो होती है मतलब 2 माइनस की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि आ जाएगी 1/s ई की पावर माइनस s2s। तो मेरे पास ये हो जाएगी 8/s माइनस का 2/s ई की पावर माइनस 2s। तो मेरे पास इसकी रेफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। एस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 8 माइनस 2 ई की पावर माइनस 2s इक्वल टू आंसर। सही है भाई। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा। सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं दूसरा वाला लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की बात करता हूँ। सेकंड शिफ्टिंग यूनिट फंक्शन। ठीक है भाई। वो क्या कहलाता है इफ एल इज इक्वल टू एफ ऑफ टी तो क्या होगा फंक्शन ऑफ एस फिर क्या वो कहलाएगा एफ इज इक्वल टू ये दो के फंक्शन में सेकंड का मतलब है दो में तब्दील हो जाएगा मतलब कि एफ ऑफ टी माइनस ए माइनस का यू टी माइनस ए। सही है भाई। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का ए एस फंक्शन ऑफ एस। सही है भाई। ये हमारे पास इसकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है सेकंड शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो कैसे प्रूव करूँगा इसको प्रूफ भी निकालना है कि हम लोग को प्रूव करना है नहीं करना। हर किसी को प्रूव करना है। इसमें ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी उसके बाद फंक्शन ऑफ ई की पावर माइनस एस टी देन उसका फंक्शन क्या लिखा है टी माइनस ए डॉट यू टी माइनस ए डॉट डी टी। अब हम लोग को पता है कि यू मतलब से टी माइनस टी को हम लोग जो है अलग अलग तोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो था वो था 0 और ये फंक्शन जो था 1 था। तो मैं कह सकता हूँ बाय डेफिनेशन ये वाला फंक्शन 0 करने के लिए तो मैं 0 से लेके ए तक ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी माइनस ए उसके बाद यू टी माइनस ए डॉट डी टी ये 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का ए से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी माइनस ए यू की पावर टी माइनस ए डॉट डी टी है ना भाई।
ये मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा, और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी माइनस ए डॉट यू की पावर टी माइनस ए डॉट डी टी। सही है भाई। अब मैं फंक्शन ऑफ यू टी डॉट डी टी की बात करता हूँ, तो मैंने इसके अंदर, अच्छा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है वन है ना, तो ये तो फंक्शन ऑफ टी जो है वो वन के इक्वल हो जाएगा। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, डॉट डी टी लिख देता हूँ सीधा, तो ये वन के इक्वल है। सही है। अब मैं क्या किया, अब मेरे पास इतना बड़ा फंक्शन है तो मैं इसको कंपाइल करूँगा। ए को मैंने एक्स के इक्वल ले लिया। सही है भाई। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सही है भाई। तो टी जो है ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूँगा, इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। सही है भाई। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ डी ऑफ टी की जगह डी ऑफ एक्स, है ना भाई। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ए प्लस का ई की पावर माइनस एस ए, है ना, डॉट आता है दोनों में, माइनस एस एक्स डॉट फंक्शन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस ए, और ये जो है एक तरह से इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना बाय लैप्लास डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स में तब्दील कर सकते हैं। सही है भाई। क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन ये एक्स जो है किसका फंक्शन है, वो एस का है ना, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एस, तो मैं कह सकता हूँ जो फंक्शन ऑफ एक्स है ई की पावर माइनस का एस ए है, वो एस का फंक्शन है, तो मैं एक्स के इक्वल ले सकता हूँ उसको। सही है। अगर मैं बात करूँ दूसरा वाला, तो हमारे पास सिमिलरली एक और इक्वेशन है इसके अंदर भी, जिसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से प्रूव करना है, जो कि है ई ज़ीरो ए इक्वल टू टी इक्वल टू बी, उसके बाद टी जो है वो बी से इक्वल है। अब मैंने यहाँ से ई कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई ई कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये ज़ीरो, यहाँ पे वन, और ये हो जाएगा ई की पावर टी लेस देन बी डिवाइड बाई बी की पावर टी की पावर ग्रेटर देन बी। सही है। इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर डालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी जो है वो ई तो हम लोग ई की जगह पे छोड़ दिए, ये वन आ जाएगा ना। उसके बाद इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस डिवाइड बाई एस माइनस का ई की पावर माइनस बी एस डिवाइड बाई एस। लिमिट लगा के मैंने अलग अलग सॉल्व किया है। ये देखो, ये ए और बी इसके हिसाब से आ रहा है, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया ना, उससे बड़ी वाली वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, ये किस तरीके से जो है पूरा आंसर है, लेकिन मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ। ये होता है फंक्शन ऑफ टी जो होता है वो होता है ई, यूनिट स्टेप फंक्शन, वन जो है वन आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे ये लिखूँगा यू टी माइनस ए, क्योंकि टी माइनस ए ना यूनिट स्टेप फंक्शन, देखो पहले टी क्या है, माइनस का यू टी माइनस बी। सही है भाई। प्लस ज़ीरो, और कौन सा फंक्शन है, टी माइनस बी का। सही है भाई। पहले इसका करूँगा, फिर इसका करूँगा, उसके बाद टी का फंक्शन लिखूँगा। ये तो हो गया ज़ीरो। फिर फंक्शन ऑफ टी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है ई ऑफ यू टी माइनस ए माइनस का यू टी माइनस बी पे डिपेंड कर रहा है। सही है भाई। अब मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालूंगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू एल ऑफ ई, वो क्या हो जाएगा, एल अंदर चले आएगा, तो एल जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट फंक्शन क्या होता है, माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस बी। हम लोग टी माइनस यू और टी माइनस ए का जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पीछे अभी निकाल के आ रहे हैं, जो कि होता है यू टी माइनस ए का यूनिट फंक्शन, जो कि होता है वन अपॉन एस ए की पावर माइनस ए एस, है ना भाई। अगर बी होगा तो बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इसका फंक्शन ट्रांसफ़र किया, और हम लोग कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टी जो है वो हो जाएगा ई ए सॉरी ई की पावर ए माइनस एस डिवाइड बाई एस प्लस का ई की पावर माइनस बी माइनस एस, हम लोग को पता है
कि इसका जो है ई अपॉन एस हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन बन जाए ई की बार माइनस एस डिवाइड बाई ई की बार माइनस बी एस। यहाँ बस इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन की सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी इसके बाद हमारे पास एक और भी फंक्शन है जो कि एक्सप्रेस यूनिट स्टेप फंक्शन है। सिमिलरली इसकी जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास टी इक्वल टू टी माइनस वन, ये हो जाएगा 3t टी माइनस वन। यहाँ बस एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है 1 से लेके t तक और 2 तक, उसके बाद है 2 से लेके t तक और 3 तक। सही है, ये जो है इस तरीके से बन रहा है। अब ये हम लोग इसको अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस हो सके, जिसकी वजह से ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह बन सके। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ टी इस तरह से लिख देंगे। पहला क्या है, टी माइनस वन हमने यहाँ पे लिख दिया ये वाला। उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन किसका है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है टी माइनस वन। ये टी माइनस वन का है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है, यू टी माइनस टू की है। सही है भाई। उसके बाद में क्या करूँगा, प्लस 3 माइनस टी लिखूँगा और अपर लिमिट इसकी कितनी है, वो है यू टी माइनस टू माइनस का यू टी माइनस 3। ये इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। सही है भाई। अब मैं फंक्शन ऑफ टी की जो है ना रिप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आसान से निकालता हूँ। फंक्शन ऑफ टी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर दूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस वन, उसके बाद यू टी माइनस वन, उसके बाद टी माइनस वन यू टी माइनस टू, उसके बाद क्या है प्लस का थ्री माइनस टी यू टी माइनस टू, उसके बाद क्या है माइनस का थ्री माइनस का थ्री माइनस का टी, उसके बाद यू टी माइनस थ्री। सही है। अगर मैं इसको फिर वापस से सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू, अब मैं यू टी माइनस टू और यू टी माइनस टू वाला जो है ना ये कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मेरे पास टी माइनस वन ही बचेगा, यू टी माइनस वन ही बचेगा। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की इक्वल है, माइनस का यू टी माइनस टू कॉमन ले लिया मैंने। सही है। तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा टी माइनस वन माइनस का थ्री माइनस टी। सही है। उसके बाद माइनस का थ्री माइनस टी यू की टी माइनस थ्री। ये मेरे पास इसका यूनिट स्टेप फंक्शन है बन रहा है। अब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको मेरे पास हम लोग को पता है यू टी माइनस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसका फंक्शन जो है हमारे पास बन जाता है एफ ऑफ टी माइनस ई, जो कि ई की पावर एस होता है। लेकिन हम लोग अभी करते नहीं क्योंकि हम लोग ने निकाल चुके हैं सेकंड स्टेप, सेकंड यूनिट फंक्शन कहलाता है ये ना। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको प्लस माइनस कर लेते हैं जो कि हमारे पास यू टी माइनस टू हो जाएगा, तो हो जाएगा टू टी माइनस टू। सही है भाई। इस तरीके से हम लोग के पास ये आ जाएगा टू टी माइनस फोर, टू कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा टू यू टी माइनस टू और ये टी माइनस टू आ जाएगा। सही है। उसके बाद माइनस का थ्री माइनस टी यू टी माइनस थ्री, उसके बाद टी माइनस वन, उसके बाद यू टी माइनस वन। दोनों तरफ लेप्लास लगाएंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाएंगे तो ये हो जाएगा टी ऑफ पूरा ये फंक्शन ये जो लिखा हुआ है यहाँ वाला। सही है। अब ये अलग अलग लेप्लास लगेगा। हम लोग को पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन सेकंड स्टेप थ्योरम, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ टी माइनस ए, उसके बाद डॉट यू टी माइनस ए इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस और फंक्शन ऑफ एस। ये वाली बात लिखी होती है। इस तरीके से हम लोग ये वाले इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ ए था उसके अंदर निकाल लेंगे। तो पहले वाला जो था वन था, ए की जगह पे ये देखो पहले वाले के लिए इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है। तो हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग इसकी आगे पीछे करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर दूँगा, इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पास जो है पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, टी माइनस वन यू टी माइनस वन, उसके बाद मैं माइनस का टू एल कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगी टी माइनस टू यू टी माइनस टू। उसके बाद मैंने प्लस का एल कॉमन ले लिया तो हो जाएगी टी माइनस थ्री का यू टी माइनस थ्री।
सही है भाई। इस तरीके से हमारे तीनों की ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। हम लोग को पता है ये इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे पहले वाले क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस, क्योंकि ए की जगह बना आ रहा है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एस फंक्शन ऑफ एस, ये हो जाएगा 2l। सही है भाई। तो थोड़ी 2l की जगह पे आ जाएगा ई की पावर माइनस 2s एफ ऑफ एस, उसके बाद प्लस का ई की पावर माइनस 3s एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस क्या होता है हम लोग को पता है, कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एस प्लस का, और ये माइनस का 2 की पावर ई की पावर माइनस एस और प्लस का ई की पावर माइनस 3s। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है भाई। ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। और आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन आ गया है। पीरियोडिक फंक्शन जो होता है इसकी डेफिनेशन हमारे पास वेव फॉर्म और होमोजेनियस इक्वेशन के साथ आती है, तो हम लोग इसको भी कर ही लेते हैं इसमें वीडियो में जब कर लें पीरियोडिक फंक्शन को। हम लोग पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिपीट होता है। सही है भाई। एक टाइम इंटरवल के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू या पीरियोडिक फंक्शन जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका जो फंक्शन है वो इक्वल होगा एफ ऑफ टी के इक्वल होगा 0 टू टी, कोई भी टी तक ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। ये इसका फंक्शन होगा। सही है। इस तरीके से हम लोग इसको रिपीट किया फिर चेक कर सकते हैं। अब ये फंक्शन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग को पता है सब्स्टिट्यूटिंग, जहाँ पे टी है ना, टी को हम लोग यू प्लस टी ले लेंगे सेकेंड इंटीग्रल के लिए। हैं हम लोग फिर पहले वाले के लिए हम लोग उसको टी लेंगे, टी इक्वल टू टी, दूसरे वाले के अंदर टी ले लेंगे, तीसरे वाले के अंदर टी इक्वल टू यू प्लस 3t बड़ा वाला टी। इसके बाद सिमिलरली टी इज इक्वल टू यू की पावर 4t। इस तरीके से डॉट 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 हम लोग ले लेंगे। सही है भाई। पहले दूसरे तीसरे इंटीग्रल के लिए सो ऑन। तो हम लोग के पास जो इंटीग्रल जो फंक्शन ऑफ टी का बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल 0 से लेकर टी, पहले फंक्शन के लिए ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। तो ये पहले टी का फंक्शन बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टी के साथ लगा दूँगा प्लस 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी। टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यू प्लस टी, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ यू प्लस टी डॉट डी टी। उसके बाद तीसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी। टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यू प्लस 3t, यू प्लस 2t होगा ना, टू सेकेंड फंक्शन है, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा यू प्लस 2t फंक्शन ऑफ टी की जगह पे आ जाएगा यू प्लस 3t डॉट फंक्शन ऑफ टी। इस तरीके से हम लोग जो है ना आगे आगे करके सारे के सारे फंक्शन रिस्पेक्ट टू निकाल लेंगे। सही है भाई। अब हम लोग को पता है कि भाई जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं उसको हम लोग बाहर यहाँ पे निकालते कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। लाइक हमारे पास जो फंक्शन ऑफ टी है उसको अगर मैं लिखूँ कि टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, उसके बाद जो है इसके अंदर से ई ऑफ एस टी कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे। सॉरी, ई ऑफ एस सी तो नहीं आ रहा है, वन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है इसके अंदर ई ऑफ एस टी कॉमन लेना है। तो ई ऑफ फंक्शन ऑफ ई ऑफ माइनस एस टी, इसमें से फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बच जाएगी, यहाँ पे बच जाएगी पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए ई की पावर माइनस एस टी, दूसरे एस टी, तीसरे वाले के लिए ई की पावर माइनस एस टी प्लस का 2 एस टी प्लस ई की पावर माइनस 3 एस टी। इस तरीके से एन तक बच जाएंगे, ई की पावर माइनस एन एस टी। सही है। जब ये बच जाएगा, ये हम लोग को पता है कि भाई ये जो ए स्क्वायर, अब मैं इसके अंदर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, इसके अंदर 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस का ए का क्यूब डॉट 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 ए की पावर 4 जो होता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 माइनस ए का। सही है भाई। तो हम लोग ए की जगह पे क्या ले लेंगे, ई की पावर माइनस एस टी। सही है भाई। हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर एस टी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 ई की पावर माइनस एस टी छोटा वाला और डी टी फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। सही है भाई। ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया है।
तो अगर हम लोग इसको अंदर ले जाएँ तो जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एस टी बाई टी डिवाइड बाई टी, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सही है। अब हम लोग इसके बाद इसकी वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन के अंदर एक एग्जाम्पल करवाइए सर ने, जो कि हमारा वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन होता है और टी जो है टी से लेके 3 तक जा रहा है। सही है भाई। तो उसको हम लोग वेव फंक्शन के बाद डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। की डेफिनेशन जो है हमने लिख चुके हैं, वो क्या है, 1/e⁻1 - इंटीग्रेशन 0 टू टी। उसके बाद क्या e⁻ फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी, ये हमारे पास उसकी पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। और हम लोग जब फंक्शन ऑफ L⁻2t/3 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/(1)(e⁻s। अच्छा, इसके अंदर जो है हम लोग के पास t है ना, तो अगर मैं इसकी जगह पे t की पावर जगह पे कितनी है, 0 से लेकर 3 तक है, तो अगर मैं 3 तक लेके जा रहा हूँ तो t जहाँ पे है वहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3s हो जाएगा। अभी तो मैं इसको 3s नहीं कर रहा, इसको मैं अभी जो है ना s ही रखते हैं, बाद में लेके t जो है ना s हो गया 0 से लेकर t तक e⁻ सही है भाई। और फिर लिमिट क्या है, 3 थी ना, क्योंकि 0 से लेकर 3 तक की लिमिट है। लिमिट लगा दी 2t डिवाइड बाई 3 और उसके बाद dt। सही है भाई। अब हम लोग इसको अगर पीरियोडिक फंक्शन के लिहाज से सॉल्व करें तो 1/(1 - e⁻3s), ये 2/3 कॉमन आ गया। इंटीग्रेशन 0 to 3, उसके बाद e⁻st डॉट dt, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है वो होती है 1/(1 - e⁻3s) डिवाइड बाई 2/3, इसकी इंटीग्रेशन होगी -st, और क्या होती है, डिवाइडेड बाय माइनस का एस, डिवाइड में माइनस का एस होती है। सही है। इसकी इंटीग्रेशन यू डॉट टी भी होगा ना इसमें, ओ हाँ सी डॉट टी भी है, तो इसके अंदर तो यू डॉट वी की इंटीग्रेशन होगी, यू डॉट वी यू डेरिवेटिव होगी। तो पहले क्या हो जाएगा, यू। सही है भाई। अगर मैं टी को यू ले रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा यू, फिर इंटीग्रल ऑफ वी, इसका इंटीग्रल होता है माइनस का एस डिवाइड बाई माइनस का एस, इंटीग्रल ऑफ वी, इसकी लिमिट 3 से 0 प्लस माइनस का साइन फॉर्मूले का, और उसके बाद जो है इसकी इंटीग्रल की लिमिट टी की डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 जो होती है इसकी हमारे पास आ रही है -e⁻ डिवाइड बाई 1 सॉरी माइनस का एस टी, माइनस का एस हो जाएगा ना, टी तो कट जाएगा। उसके बाद डॉट डी टी, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है। अगर मैं इसको नीचे करूँ थोड़ा सा तो ये आगे 1/(1 - e⁻3s) माइनस का आएगा, और उसके बाद हमारे पास 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन डालूंगा तो t की पावर 0 और t की पावर हमारे पास 1 इस तरीके चलेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले जो है इसकी लिमिट डालें तो हमारे पास 3t हो जाएगी ना, 1/3, और फिर आगे एक सेकंड हम लोग जो है इसकी लिमिट ज़रा छोड़ देते हैं डालते वक्त, क्योंकि ये माइनस का t/s है, e की पावर माइनस का एस टी हमारे पास की लिमिट आ जाएगी, और 3/0 माइनस का। अब मैं इसकी अगर सॉल्व करूँगा तो इस वाले को सॉल्व करते वक्त मेरे पास ये प्लस हो जाएगा 1/s, और इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास 1/s का, तो एस स्क्वायर आई गेस हो जाएगा, 3 की लिमिट डलेगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/s स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब तो स्क्वायर ही चाहिए, 1/s हो जाएगा, तो स्क्वायर ले लेते हैं, और प्लस की जगह पे वापस से माइनस आ जाएगा तो हम लोग माइनस ले लेते हैं वापस से, 1/s का स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी, दो लिमिट क्या है 3 से लेके 0। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 3 से लेके 0 जो है इसकी लिमिट लगा देते हैं, 1 - e⁻3s/2/3। हाँ भाई, इसकी जो है ना लिमिट लगाते हैं, तो s मैंने बाहर निकाल लिया इसके दोनों तरफ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस की लिमिट क्या है, e की पावर 0 e की पावर 3, ये हो जाएगी माइनस का 3 टी नहीं 3s, और ये हो जाएगा माइनस का 1। सही है भाई। बस पहली लिमिट आ गई, इसकी लिमिट 1/s, और इसकी हो जाएगी माइनस का 3s माइनस का 1, है ना। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है सीधा सीधी वैल्यू डाली है, जिसके अंदर ये मेरे पास आ जाएगा 2/3
3s और ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 3s ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, ई की पावर माइनस 3s माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस प्लस कॉमन लूँगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 3s कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का टी माइनस का 1/s। ठीक है भाई। तो इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से पड़ जाएगा, 2/3s और ये क्या हो जाएगा माइनस का टी माइनस का 1/s। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कर लीजिएगा, इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगला जो चैप्टर है उसके अंदर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे, तो वो भी आसानी से हो जाएगी। फिर बाकी हमारे सुपरपोजिशन फंक्शन और कैपेसिटर की डेरिवेशन है तो वो कर लेंगे। सही है।